हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और ये 12वीं कक्षा के ज़रूरी सवाल हैं। अगर आप लोग इनको करके जाओगे तो आई थिंक आप 60 प्लस मार्क्स का पेपर आराम से अटेम्प्ट कर लोगे आउट ऑफ 70। तो देख लीजिए भाई, ज़रूरी सवालों को देख लीजिए भाई। जो सॉल्यूशन जो है इसमें से 5 नंबर का सवाल आएगा भाई। एक कभी-कभी न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो देख लीजिए भाई इधर से। तो ये सारे के सारे सवाल हैं, देख लीजिए इनको एक बार। देखिए 5 नंबर का मार्क्स आएगा 3 चैप्टरों से। एक तो आएगा सॉल्यूशन से आएगा, एक तो आएगा पी ब्लॉक से आएगा, देन आएगा आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रहे भाई सॉल्यूशन के सवाल। ये देख लीजिए भाई, जैसे रोल्ट लॉ है वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी पूछा जा सकता है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और ये वाला एक फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर, इनमें से सवाल आपका गारंटीड आ सकता है। 4 सवाल जो हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, तो इनमें से गारंटीड सवाल आपका आ सकता है। ये देख लीजिए भाई, तो ये सारे के सारे सवाल आप लोगों को कर लेने हैं। और देखिए पी ब्लॉक से देखिए आपको क्या करना होता है। पी ब्लॉक से आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, जो कि बहुत ही आसान सवाल होता है। देन उसके बाद आपको एटॉमिक के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करनी होती है, जो कि सारी की सारी जो लिखी हुई हैं। देन देखिए उसमें से ऑक्सीजन स्टेट के बारे में सीखना है आपको, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हाइड्रेट्स के बारे में सीखना है, और अमोनिया को बनाना है आपने हेबर प्रोसेस से, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, और नाइट्रिक एसिड को बनाना है ऑसवाल्ड प्रोसेस से। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती हैं। और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, और ये वाला जो आपका जीनॉन के जो कंपाउंड्स हैं इनके रिलेटेड, और ऑक्सो एसिड जो फॉस्फोरस, सल्फर और हैलोजन के, इनमें से सवाल पूछा जाता है भाई, ठीक है ना। ये देख लीजिए सारे के सारे सवाल एक बार, इनको वॉच कर लीजिए। अगर आपने ये सारे सवाल कर लिए तो आप 60 प्लस मार्क्स आराम से ले लोगे भाई। ये देख लीजिए भाई। ध्यान देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में इधर से भी 5 नंबर का सवाल आएगा। इधर से आपको करना है भाई कौन सा, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, और क्या भाई आपका एस्टल्डिहाइड बनाना है कहाँ से, इथेनॉल से, ये सारे के। और मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ, जो सिर्फ एल्डिहाइड को बनाने के तरीके होते हैं, देन कीटोन को बनाने के तरीके, देन एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के तरीके। ये सारे के सारे सवाल आप लोगों को कर लेने हैं भाई। उसके बाद देखिए ये वाली रिएक्शन जो है, ये जो मुश्किल सवाल होता है, तो इधर आपको देते हैं कि भाई इनमें से ये चीज़ रिएक्ट करिए तो क्या बनेगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं, तो इनको आप लोग कर सकते हो। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिंजारो रोजनमंड उन्सडाइकर रिएक्शन, कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, टोलन फैलिंग, ये सारे के सारे रिएक्शन भाई, ये सारे के सारे सवाल आपको इससे कर लेने हैं, एल्डिहाइड और कीटोन से। देखिए उसके बाद आपको काइनेटिक्स से क्या करना है। काइनेटिक्स में देखिए सवाल क्या होता है, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बीच में फ़र्क, और आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखनी होती है फॉर जीरो एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये वाला सवाल करना होता है आपको। देन देखिए उसके बाद ये वाला सवाल पूछा जाता है हाफ लाइफ, ये वाला। उसके बाद यूनिट्स जो होते हैं, तो इनके बारे में अर्हीनियस इक्वेशन, ये सारे के सारे सवाल आपको कर लेने हैं भाई। और सॉलिड स्टेट से देखिए ये सवाल हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच में फ़र्क, और यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D। और देखिए जो आपका स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट्स। और इधर से देखिए जो आपके फ्रैंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट हैं, इधर से बहुत बार सवाल पूछा जाता है भाई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, डाइलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारे के सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और देखिए आपका सरफेस केमिस्ट्री से, इधर से देखिए जो आपका सॉलिड स्टेट है, सरफेस केमिस्ट्री है, काइनेटिक्स है, इधर से आपका 3-3 नंबर का सवाल आएगा, या तो 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो ये देख लीजिए भाई, इधर से आपको ये करने हैं सवाल, देख लीजिए भाई, सवालों को एक एक बार वॉच कर लीजिए। एवरीडे लाइफ से ये सारे के सारे सवाल एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना भाई। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ये सवाल हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक 3 नंबर का सवाल आएगा और एक 2 नंबर का सवाल आएगा भाई। और ये देख लीजिए भाई एक बार, कोलराश लॉ वगैरह, फैराडेज लॉ, ये सब कुछ, फ्यूल सेल, कोरोजन, मेटलर्जी के ये सवाल हैं सारे के सारे। उसके बाद डी और एफ ब्लॉक के ये सवाल हैं भाई। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन, और देखिए जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D, 4D और 5D, ये सब कुछ। और आपका ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिनको 2 टिक्कें लगाई हैं भाई, जिनको टिक्कें लगाई हैं वो सवाल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना भाई इनको। देखिए पॉलीमर्स के ये सारे के सारे सवाल देख लेना। देन देखिए बायोमोलिक्यूल्स के ये सवाल हैं, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ये सवाल हैं, हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स के ये सवाल हैं। देखिए एक बार वॉच कर लेना जो वीडियो की। अगर आपको PDF चाहिए होगी इसकी, तो मेरे को मैसेज कर देना भाई इस पर 8717046728 पे मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको दे दूंगा भाई PDF इसकी। देख लेना भाई ये सारे के सारे सवाल।
ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पूरे 16 चैप्टरों के सवाल हैं भाई, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।